हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 के पद्य खंड का पाठ 3 जिसकी की पुनरावृत्ति की जा रही है उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे और उसके पश्चात प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको उसके बारे में बता दूं कि सुखिया जो कि एक अछूत कन्या है और उसकी अंतिम इच्छा थी कि देवी माँ के प्रसाद का एक फूल उसे मिल जाए। तो उसका पिता जो है उसे उसकी अपनी बीमार बच्ची की इस आशा को पूरी करने के लिए मंदिर जाता है, परंतु प्रसाद चढ़ाने के बाद भक्तों ने देखने पर कि ये अछूत मंदिर में प्रवेश कर गया है, सभी आपत्ति जताते हैं और उसे मारते पीटते हैं। उसके पश्चात उसे न्यायालय ले जाते हैं, जहां उसे 7 दिनों के कारावास की सज़ा मिलती है। वहाँ जाकर वह 7 दिन बिताता है। उसे ऐसा लगता है कि 7 दिन नहीं, जैसे वे 7 दिन कई सदियों के समान उसे लगते हैं। और जब वहाँ से छूटकर वह घर को आने के लिए चलता है तो उसके कदम नहीं उठते हैं। उसका शरीर भय से, उसका मन कातर है और उसका शरीर, उसका पैर आगे की ओर, घर की ओर नहीं बढ़ता है। परंतु किसी तरह से वह अपने घर आता है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बेटी तो मर चुकी है। अब वह जाता है मरघट, जहाँ पे वह अपनी बेटी को एक राख की ढेरी के रूप में पाता है। अब उसके आगे का अंश हम पढ़ेंगे। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। यहाँ पे सुखिया के जो पिता हैं उसके मन की जो पीड़ा है उसको कवि ने व्यक्त किया है कि उसका पिता कहता है कि अब मन ही मन अफसोस करते हुए कहता है कि हे बेटी, मैं अंतिम बार तुझे गोद भी ना ले सका, तुझको मैं अंतिम बार गोद भी नहीं ले सका। मैं कितना अभागा पिता हूँ। और तुझ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाँ। और अपने मन ही मन ये भी अफसोस करता है कि तेरी अंतिम इच्छा जो कि देवी माँ के फूल प्रसाद के रूप में फूल पाने की थी, उस इच्छा को भी मैं पूरी न कर सका। तुझे मैं देवी माँ के प्रसाद का जो फूल है वह भी न दे सका। इस काव्यांश में वात्सल्यपूर्ण एक पिता की वेदना का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है, बड़ा कारुणिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसमें भाषा जो है वह खड़ी बोली है और भावात्मक शैली है। मर्मस्पर्शी इसकी भाषा है कि पढ़ने से मन को बड़ी पीड़ा होती है। अब आपको प्रश्न करवाते हैं। पिता किसे अंतिम बार अपनी गोद में ना ले सका? पहला प्रश्न है कि पिता किसे अंतिम बार अपनी गोद में ना ले सका। पिता अंतिम बार अपनी गोद में अपनी बेटी को ना ले सका। पिता अंतिम बार अपनी गोद में अपनी बेटी को ना ले सका। पिता को अपनी बेटी को क्या न दे पाने का अफसोस था। पिता को अपनी बेटी को क्या न दे पाने का अफसोस था। तो इसका उत्तर होगा कि पिता को अपनी बेटी को माँ के प्रसाद का एक फूल, जो कि वह उसकी अंतिम इच्छा थी, उसे वह नहीं दे पाया। इस बात की उसके मन में पीड़ा थी। अब अगला प्रश्न है, सुखिया की क्या इच्छा थी? सुखिया की इच्छा थी कि उसे देवी माँ के प्रसाद रूपी फूल देवी माँ का प्रसाद रूपी एक फूल मिले, ये उसकी अंतिम इच्छा थी। पिता को सबसे बड़ा दुख
किस बात का हुआ? पिता को सबसे बड़ा दुख किस बात का हुआ? पिता को सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि अंतिम बार वह अपनी बेटी को गोद में न उठा सका। किस शैली में वर्णन किया गया है? इस कविता में किस शैली में वर्णन किया गया है? इस कविता में भावात्मक शैली में वर्णन किया गया है। भावात्मक शैली में वर्णन किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में किसकी वेदना का वर्णन है? प्रस्तुत काव्यांश में पिता की वेदना का मार्मिक वर्णन है। अगला प्रश्न है, कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इस छंद में कौन सा अलंकार इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो आप देख ही रहे हैं कि इस छंद में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब ये है कि कविता की उन पंक्तियों, इसमें पाठ्यपुस्तक के कुछ प्रश्न है कि कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें ये बोध होता है। इसमें ये कहा गया है कि उन पंक्तियों को, पाठ्यपुस्तक का जो प्रश्न है उसमें ये कहा गया है कि उन पंक्तियों को लिखिए जिसमें सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता है। इसमें ये अंश है कि नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। दूसरा इसमें दिया गया है, दूसरी पंक्ति दी गई है कि पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा किन पंक्तियों में कही गई है? ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। अब इसमें अगली पंक्ति है कि पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति किन पंक्तियों में वर्णित है? इसका उत्तर है कि भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। ये 4 पंक्तियां हैं जिसमें ये व्यक्त होता है कि उसके पिता जो है प्रसाद पाकर कितना उनका मन भाव विभोर हो गया था। अगली पंक्ति है कि पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। पिता की वेदना और उसका पश्चाताप, ये आप अंतिम छंद में है। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल माँ के प्रसाद का, तुझको दे न सका मैं हाँ। ये जो है कविता की पंक्ति है। अब अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पिता के मन की बीमार बच्ची की क्या इच्छा प्रकट की है? बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की है? बीमार बच्ची सुखिया ने माँ के प्रसाद का प्रश्न ख है। इसका उत्तर है कि बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का, इसका उत्तर है प्रश्न ख
का उत्तर है बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का एक पुष्प लाने की इच्छा व्यक्त की। बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का एक पुष्प, एक फूल लाने की इच्छा व्यक्त की। बीमार बच्ची ने माँ के प्रसाद का एक फूल लाने की इच्छा व्यक्त की। अगला प्रश्न है कि सुखिया के पिता का कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था। सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया था। ये एक अछूत की समस्या है। उसके ऊपर दंड लगाया गया था। उसके ऊपर आरोप लगाया गया था कि अछूत होकर इसने आपके ख का अगला प्रश्न है ग का है उत्तर। यहाँ पे उत्तर ग, अछूत होकर इसने मंदिर में प्रवेश किया और मंदिर की चिरकालिक शुचिता को इसने नष्ट किया, इसने कलुषित किया। इसमें ये कहा गया है कि चिरकालिक शुचिता को इसने नष्ट किया। ये कहा गया है कि मंदिर की चिरकालिक शुचिता इसने नष्ट किया और ये अपना लगा करके आरोप उसे दंडित किया गया। अगला प्रश्न है कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किसके रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपने बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में पाया। राख की ढेरी के रूप में पाया। अगला इसमें प्रश्न है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। तो इसे आपको खुद से करना होगा। उसका संक्षेप में मैं बता देती हूँ। केंद्रीय भाव जो है इसमें मुख्य रूप से अछूत की समस्या पर कहा गया है। इस कविता में छुआछूत की भावना जो समस्या है जो लोगों के अंदर, उस पर कवि ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य रूप से कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। मुख्य रूप से ये कविता छुआछूत की जो समस्या है उसी पर केंद्रित है। एक मरणासन्न बच्ची, अछूत कन्या, जो कि उसके मन में यह चाह है कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक पुष्प मिले और इसकी अपनी बच्ची की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए पिता
मंदिर में जाता है, परंतु प्रसाद चढ़ाते ही भक्तों की निगाह उस पर पड़ती है और वे उसे मार पीट कर उसके प्रसाद को भी गिरा देते हैं और उसके पश्चात वे उसे न्यायालय ले जाते हैं। वहाँ पर उस पर आरोप लगता है कि उसने मंदिर की चिरकालिक पवित्रता को कलुषित किया है और यह कहकर उसे 7 दिन का दंड मिलता है, उसे 7 दिन के कारावास की सज़ा मिलती है। ये जो है ये अत्यंत गलत भावना है, क्योंकि हर इंसान को मंदिर में जाने का अधिकार है। देवी या कोई भी भगवान पर सभी का अधिकार है। हम सभी जो है एक ईश्वर की संतान है। अतः इसी समस्या को कवि ने इस कविता में उजागर किया है। छुआछूत की जो धारणा मन में है, लोगों के मन में, उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ये चाहते हैं कि समाज से ये जो भावना है छुआछूत की, वह दूर हो जाए। यही मूल रूप से इस कविता का केंद्रीय भाव है। अब अगला प्रश्न है कि कितना बड़ा तिमिर आया, इसका जो है भाव हमें व्यक्त करना है। तो कितना बड़ा तिमिर आया, या मतलब आदमी पर, व्यक्ति पर यदि विपत्ति पड़ती है तो रात बहुत बड़ी लगती है। तिमिर मने रात, मने उसकी बेटी मरणासन है, दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था खराब होती जा रही है। इसीलिए वह कहता है कि छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, यानी कि इस छोटी सी बच्ची को खाने के लिए, निगलने के लिए कितना बड़ा तिमिर आया, कितनी बड़ी रात आई। यहाँ पे रात का मानवीकरण कर दिया गया है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, इस पंक्ति का है, इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें फूल से बच्ची की तुलना की गई है। उपमेय है फूल, उपमेय है बच्ची और उपमान है फूल, और सी जो है वाचक शब्द है, और कोमल जो है वह साधारण धर्म। ठीक है, तो फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी कोमल बच्ची, इसमें आपका अनुप्रास उपमा अलंकार है। फूल सी कोमल बच्ची में उपमा अलंकार है। ये कोमल बच्ची जो है ये उपमेय है, बच्ची जो है वह उपमेय है, उपमेय, और फूल जो है उपमान है, उपमान, और ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द, और ये साधारण धर्म, साधारण धर्म। यहाँ पे इस पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है कि हुई राख की थी ढेरी, हुई राख की थी ढेरी। इसमें जो है ये कहा गया है कि बेटी जो है उसकी अब राख की ढेरी के रूप में वहाँ पर पड़ी हुई है। यहाँ स्वर्ण पानी में जो स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। यहाँ पे स्वर्णिम जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पीली सुनहली किरणें पड़ती हैं घन पे, बादल पे, यहाँ पे जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। झुलसी सी जाती थी आंखें, झुलसी सी में भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती, अविश्रांत प्रश्न 2 है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। तो यहाँ पे पहल क वाला है कि अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। अविश्रांत मतलब लगातार, लगातार वर्षा करने के बाद भी, माने आँखों से आंसू बहते जा रहे थे, लगातार बहते जा रहे थे, फिर भी उसकी आंखें खाली नहीं हुई,
रीति मने खाली, मने आंसू की झड़ी लगी हुई थी उसकी आंखों से। और दूसरी पंक्ति है कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी। यहाँ पे विरोधाभास है, जैसे मतलब उसकी बेटी का जो वो है, शव है, उसका जो है वो जल के राख हो गया है और उसकी चिता जो है वो बुझ गई है और ठंडी हो गई है, परंतु उसको देख के पिता का जो हृदय है वह चिता की तरह धधक उठता है। दुख के मारे उसका हृदय चिता की तरह धधक उठता है। अब अगली पंक्ति है, हाय यही चुपचाप खड़ी थी, ये चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार है, अटल शांति सी धारण कर। यहाँ पे कहा कि जो बच्ची कभी एक जगह रहती तक नहीं थी, इतनी चंचल थी, एक स्थान पर टिकती नहीं थी, वह बच्ची आज बीमारी से इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक स्थान पर अटल शांति की मूर्ति बनी पड़ी है। मतलब शांति धारण कर मतलब इतनी कमज़ोर है कि उसका शरीर हिल डुल नहीं रहा है और अटल शांति सी धारण करके वह वहाँ पे बिस्तर पे अपने पड़ी हुई है। अगली पंक्ति है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यहाँ पे ये कहा गया है कि सुखिया के पिता को लोगों ने कहा है कि अछूत है, इसने पाप किया है और इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप किया है। किया अनर्थ बड़ा भारी, अनर्थ मतलब बहुत बुरा कार्य किया है, इसने मंदिर में प्रवेश करके बहुत ही बुरा कार्य किया है। अब पाठ से के अतिरिक्त प्रश्न थोड़ा सा करवाती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, सुखिया का पिता मन मारकर क्यों बैठा था? सुखिया का पिता मन मारकर क्यों बैठा था? इसका उत्तर इस प्रकार है कि पुत्री की बिगड़ती हालत देखकर उसका पिता चिंतित हो रहा था और कोई भी उपाय न सूझ रही थी उसे, इसी कारण वह मन मारकर बैठा था। अपनी बेटी की बिगड़ती हालत देख करके वह चिंतित था, चिंतामग्न था और उसे कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था, जिसके कारण वह जो है वो मन मारकर बैठा हुआ था, क्योंकि उसे कोई भी उसे कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था कि जिससे वह अपनी बेटी को फिर से ठीक कर सके। दूसरा प्रश्न है कि देवी के भक्तों ने सुखिया के पिता पर क्या आरोप लगाया? देवी के भक्तों ने सुखिया के पिता पर क्या आरोप लगाया? देवी के भक्तों ने सुखिया के पिता पर यह आरोप लगाया कि उसके अछूत होने के कारण देवी की जो शुद्धता है, देवी के मंदिर की जो शुद्धता है वह नष्ट हो गई है और उसे जो है उसकी उसकी अशुचिता के कारण मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई है। और उसने ऐसा आरोप लगाया कि यह कहा उस लोगों ने कि उसने मतलब अछूत होकर मंदिर में जो प्रवेश किया है ये सबसे बड़ा अनर्थ का कार्य किया है। इसने मंदिर में प्रवेश करके बहुत ही बड़ा अनर्थ किया है। अगला प्रश्न है कि जब सुखिया के पिता को दंड सुनाया गया तो उसने अपने बचाव में कुछ क्यों नहीं कहा? जब सुखिया के पिता को दंड सुनाया गया तो उसने अपने बचाव में कुछ भी क्यों नहीं कहा? सुखिया का पिता दंड सुनकर चुप रहा, क्योंकि लोगों द्वारा अछूत मानकर मंदिर की पवित्रता को भंग करने के अपराध में उसे पीटना उसका तुच्छ उनकी जो तुच्छ सोच है उसको प्रकट करता है और ऐसा सोच करके उसने कुछ नहीं कहा और ये वो सोचा कि इनके साथ कुछ बोलना
बेकार है, इसका कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी सोच ही तुच्छ है, इनकी सोच ही छोटी है। और ये जो है इंसान को अछूत समझकर और मंदिर में उनका प्रवेश वर्जित मानकर ऐसा मानते हैं कि मंदिर जो है अपवित्र हो जाता है, हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। और उनकी इस सोच को उसने जो है तुच्छ मानकर कुछ भी कहने से अपने आप को रोक लिया था। अगला प्रश्न है कि सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल क्यों मांगा? सुखिया ने अपने पिता से देवी के प्रसाद का एक फूल क्यों मांगा? सुखिया महामारी की चपेट में आ गई थी और गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसकी बीमारी लगातार बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब ठीक नहीं होगी, और इसी कारण डरी हुई थी वह, और इसी डर के मारे उसने अपने पिता से ये कहा कि उसे देवी माता के प्रसाद का एक फूल चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ? सुखिया का पिता किस सामाजिक बुराई का शिकार हुआ? सुखिया का पिता जो है समाज में फैली जो छुआछूत की व्यवस्था थी, इस छुआछूत की समस्या रूपी बुराई का शिकार हुआ था। और सुखिया के पिता को मंदिर के पुजारी के द्वारा प्रसाद दिए जाने पर लोगों ने मारा पीटा और कहा कि उसने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ किया है, और इसी कारण मंदिर की सारी पवित्रता जो है नष्ट हो गई है। उसे इस मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए था। अब कविता में आप ये बताइए कि कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रश्न है। अब आप समझ सकते हैं कि कविता में अछूत की समस्या को उजागर किया गया है। इसमें अस्पृश्यता की जो समस्या है, छुआछूत की जो समस्या है, उसी को उजागर किया गया है। तो मूल रूप से ये जो समस्या है ये एक बुरी समस्या है, जिसे समाज में लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया था, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को अस्पृश्य मानकर उसे उसके मंदिर में प्रवेश से जो वर्जना होती है, यानी उसका मंदिर में प्रवेश जो रोक दिया जाता है, ये उचित नहीं है। और अभी धीरे धीरे बहुत सुधार आया है। इस समय अगर समसामयिक दृष्टि से हम देखें तो इस समय काफ़ी सुधार आ गया है, अब ऐसी स्थिति नहीं है। परंतु आप जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, ऐसा कहा जाता है। साहित्य में जो बात कही जाती है समाज को दिखाने के लिए कि समाज अपनी सोच को बदले, और निश्चित रूप से इस कविता से लोग यह सोचने पर विवश हुए होंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसका प्रभाव ये पड़ा धीरे धीरे। अब समाज में छुआछूत की समस्या प्रायः नष्ट सी, ख़त्म सी हो गई है। तो इस प्रकार इस पे जो है इस कविता में से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें इस तरह की तुच्छ सोच अपने दिमाग पे नहीं रखनी चाहिए। ये एक तुच्छ सोच है जिसे हमें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि एक फूल की चाह कविता में बालिका के पिता के मन में क्या भय था और क्यों? एक फूल की चाह कविता में बालिका के पिता के मन में ये भय था कि कहीं उसकी बेटी महामारी का शिकार न हो जाए, ये उसके मन में भय था, और इसी कारण वह भयभीत था। और ये भय वास्तव में उसकी सही थी, क्योंकि उस समय गांव में बहुत बीमारी फैली हुई थी। तो उसका ऐसा सोचना उचित ही था
क्योंकि उस माहौल में वह बीमार पड़ सकती थी और पड़ी भी। सुखिया का पिता पुजारी के हाथ से प्रसाद क्यों नहीं पाया? सुखिया का पिता पुजारी के हाथ से प्रसाद लेना इसलिए भूल गया क्योंकि वह जल्दी से देवी माँ के मंदिर के पुण्य पुष्प को लेकर अपनी बेटी को देना चाहता था और उसकी इच्छा को पूरी करना चाहता था। और इसी विचार से वह प्रसाद लेना ही भूल गया। वह जो है प्रसाद लेना ही भूल गया। अब शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।